झारखंड में महागठबंधन सरकार की स्थिरता को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चाएं तेज चल रही हैं। मुख्यमंत्री भी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली दौरे में हैं। झामुमो और जेएमएम कोटे के मंत्री भी सोशल मीडिया में झारखंड झुकेगा नहीं की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया में ट्वीट कर कई सवाल उठ रहे हैं कि झारखंड झुकाना कौन चाहता है। झारखंड की सियासत को लेकर इन दिनों काफी चर्चाएं चल रही है। वहीं इस चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे जी। मनोज जी, झारखंड की सियासत को लेकर चर्चाएं चल रही है। मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं पत्नी के साथ, कल्पना सोरेन के साथ, तो इसको लेकर भी कई तरीके की चर्चाएं चल रही। कल देर शाम तक आपने भी देखा कि कई सारे चैनलों में इसको लेकर कई सारी चीजें चल रही थी। दिल्ली जाने के लिए किसी से परमिशन की आवश्यकता है क्या? न हमसे आपसे पूछने की जरूरत है। वो जाएंगे, जाते रहते हैं, निजी काम हो सकता है, कुछ अन्य काम हो सकते हैं। इसमें अटकलबाजी की कोई बात नहीं है। यहाँ जनादेश है, प्रचंड बहुमत है गठबंधन की सरकार को। गठबंधन की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मजबूती से यह सरकार चल रही है, आगे भी चलेगी। अब दिल्ली जाने पर कोई सवाल नहीं, लेकिन दिल्ली जाने के बाद जो चर्चाएं तेजी से चलने लगी, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ट्वीट आता है कि झारखंड झुकेगा नहीं। फिर जो सरकार में शामिल जो मंत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे के, उनका ट्वीट आता है कि झुकेगा नहीं। तो कौन ऐसी शक्ति है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को या सरकार को या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झुकाना चाहती है? नहीं, ये जो अटकलबाजियां, जो चर्चाएं चल रही है, उससे संदर्भ में इस तरह की बातें होंगी, ट्वीट होंगे। न झारखंड झुकेगा, न झुका है, न झारखंडी झुका है, न हमारा शेर दिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झुका है। ऐसे समय पर ये बोलने की जरूरत पड़ रही है जब चर्चाएं चल रही है। चर्चाएं इस तरह की क्यों आती हैं? चर्चाएं आती हैं तो कुछ उसी संदर्भ में कुछ ट्वीट आ जाते हैं, तो उससे आप जोड़ के इसको देख सकते हैं। पूरी तरह से एस्टैब्लिश सरकार है। सरकार अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है, आगे भी करेगी। वो तो ठीक है, लेकिन क्योंकि पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी की सरकार बनी है, इसलिए ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि इसको लेकर भी इसलिए सारी चीजें कही जाती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच जो है गठबंधन हो सकता है, क्योंकि पूर्व में भी सरकार बनी है। लेकिन आपको क्या लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ? मैं तो बता रहा हूं कि आवश्यकता क्या है। ठीक है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, ये बोला जाता है, लेकिन ऐसी कौन सी संभावना यहाँ आ गई भाई? ऐसी कौन सी परिस्थिति झारखंड में आ गई कि हमें अब पार्टनर बदलने की जरूरत पड़े? हम महागठबंधन में हैं, इंडिया गठबंधन में है, मजबूत सरकार है, जनादेश का सम्मान करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सरकार चर्चाएं कहाँ से आती है? वो तो बेहतर आप लोग बता पाएंगे। चर्चाएं कहाँ से आती हैं, क्यों आती हैं, उसके पीछे क्या कारण है, किसके क्या स्वार्थ हैं, कौन चर्चा करता है, कौन स्टेटमेंट देता है, कौन, ये मुझे लगता है इस पर कोई बहस की गुंजाइश नहीं। बीजेपी के नेता अब आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर है जेएमएम को छोड़कर। ये तो बीजेपी के नेता